Hi everyone, welcome back to the Jha Junction once again. So previous lesson में ये जो क्रैश कोर्स हमारा कम्युनिकेशन का है, दिस वुड बी आवर लास्ट वीडियो फॉर द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन. ओके, सो प्रीवियस लेसन में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? प्रीवियस लेसन में हमने साइकोलॉजिकल बैरियर्स तक कंप्लीट किया था. ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स तक. नाउ वेट, यस, यहाँ तक किया था हमने. दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी फॉर्म्स ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर. स्टेरियोटाइपिंग होती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, हमें पता है दिस पर्टिकुलर थिंग इज रॉन्ग, देन ओनली फिर भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं. देन नेक्स्ट अपना क्या है, आज हम लोग बात करेंगे कौन से बैरियर्स की बात करेंगे. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशोलॉजिकल बैरियर की. तो सोशोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? certain disorder or disease or other limitation could be prevent effective communication between the various channel of the organization. कहने का मतलब कुछ डिजीज डिसऑर्डर. सोशोलॉजिकल कहने का मतलब ना एक हमारे विदिन, अंदर जो है, विदिन विदिन और जो अपना फिजिकल बैरियर होता है वो क्या होता है? आउटर होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो होता है. ठीक है, तो होता है. तो सोशोलॉजिकल विद इन, तो उसमें हमें याद करना है जो भी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, ये सब. और साइकोलॉजिकल में हमें क्या याद रखना? माइंड से रिलेटेड. तो वेदर हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे फिजिकल इनकैपेबिलिटी इंक्लूड होता है. तो अराइजेज ड्यू टू फिजिकल स्टेट ऑफ रिसीवर, फॉर एग्जाम्पल हियरिंग प्रॉब्लम, पुअर आई साइट, स्पीच डिफेक्ट एंड डिजीज. कहने का मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या है, हियरिंग प्रॉब्लम है, तो दैट पर्सन विल नॉट एबल टू हियर, जो भी सेंडर बोल रहा है उसको क्या प्रॉपर नहीं, क्योंकि उसके क्या कहते हैं, फिजिकल में वो प्रॉब्लम है. फिर पुअर आई साइट है, ठीक है, चश्मा नहीं है तो कुछ दिख नहीं रहा है, वेदर टीचर बोर्ड पे लिख रहा है तो भी हमें दिखाई नहीं देता है. तो ये हुआ. देन थर्ड इज स्पीच डिफेक्ट. स्पीच डिफेक्ट है, कोई बोल नहीं पा रहा है, स्क्रैमिंग हो रहा है, तो ये थर्ड बैरियर है. एंड फोर्थ इज डिजीज. डिजीज मतलब कोई किसी प्रकार का बीमारी है जो इनकैपेबल है कुछ करने में. ठीक है, तो ऐसा. बट इट कैन बी इरेडिकेटेड. वन मोर थिंग, इट कैन बी इरेडिकेटेड कहने का मतलब ये बैरियर को क्या किया जाता है, कुछ सिस्टम के थ्रू. जिसको हियरिंग प्रॉब्लम है, जिसको सपोज पुअर आई साइट है तो चश्मा के थ्रू. ठीक है, स्पीच डिफेक्ट है तो रेगुलर उसके थ्रू. कोई डिजीज़ है तो उसको एक प्रॉपर प्रिवेंशन के थ्रू इस टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है. ठीक है, तो एटीट्यूड प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, बट जो फिजिकल जो क्या कहते हैं, एक माइंड का प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो कैन नॉट बी सॉल्व, बट सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. इतना समझा? नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर. तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर में मैंने यही बताया था कि वो बैरियर जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, बट हमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने नहीं आता है, एंड दैट्स वाई वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो गया. तो देखिए, other barrier include the technological barrier. The technology is developing fast, and as a result it becomes difficult to keep up with the newest development. Hence sometimes the technological advance may become a barrier. In addition to these, the cost of the technology sometimes very high. कहने का मतलब ये बैरियर कब क्रिएट होता है, जब कोई एडवांसमेंट होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं ड्यू टू इन्हांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी. क्या करना पड़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है उसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी क्या हुई, इन्हांस हुई. तो आउटडेटेड जो एशियन टेक्नोलॉजी, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो इसमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा. तो जो भी वर्कर्स वगैरह होंगे तो उन्हें ये सिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कभी कभी शुरुआती फॉर्म में टेक्नोलॉजी क्या करता है, बैरियर क्रिएट करता है. ये इरेडिकेट किया जा सकता है, यस, ये भी इरेडिकेट किया जा सकता है. बट कई बार क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है. कोई भी न्यू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट वगैरह, जो भी सोफिस्टिकेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, उसे अडॉप्ट करने में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट क्रिएट होता है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड डिसेंट टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन. हेंस दिस बिकम्स अ वेरी
crucial barrier, other barriers are social religious barrier. कहने का मतलब यही ना कि जो लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए टेक्नोलॉजी को इतना इन्हांस नहीं कर पाएंगे, तो वो वहाँ पे बैरियर क्रिएट होगा फॉर लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड इन देयर टेक्नोलॉजी. इतना समझा. नाउ एंड अदर आर सोशल रिलीजियस बैरियर. जो सोशल एंड रिलीजन की वजह से जो भी बैरियर क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है, अपना ये हमने पढ़ चुका है कल्चरल बैरियर में. तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन. आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा. नाउ व्हाट आर दी मीन्स इसी हटाने के लिए ये जो बैरियर्स कम्युनिकेशन में क्रिएट होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्रिएट होते हैं, तो इसको हाउ टू इरेडिकेट इट. तो पहला तो अपना एटीट्यूड शुड बी व्हाट, पॉजिटिव. दैट नाउ सेकंड कि प्रॉपर लिसनिंग होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी स्टेरियोटाइपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, और एक फीडबैक मैकेनिज्म रहना चाहिए, सेंटर को क्या रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए. तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी इरेडिकेट व्हाट, बैरियर्स विच अराइजेस इन द कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन की जब भी बात करते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में नहीं, वो मेरे एग्जाम्पल में देती हूँ. ये किसी भी दो पर्सन के बीच बात हो रहा है उसमें भी हम लोग ये चीज़ें को कंसीडर करके चलना है हमें, ठीक है. और जब बैरियर्स की बात होती है तो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, जब दो पर्सन बात कर रहे थे तो ये दीज फॉर्म्स ऑफ द बैरियर अराइजेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. तो इतना समझा. आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा. तो आज का लेसन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं. तो ये क्रैश कोर्स का जो क्विक सा लेसन था, मीन्स वीडियोस थे, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं. फिर अगर मुझे कम्युनिकेशन में लगेगा तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के एमसीक्यूज़ में करवा दूंगी, सो दैट आपका ये पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए विथ व्हाट रिवीजन के साथ, आपका क्या हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए. और तो इसी को आप लोग एक बार इसके पीडीएफ को भी मैं अवेलेबल करवा दूंगी, इसी को आप लोग रिवाइज करिए. आई थिंक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है. सो ओके, सो thanks for the watching this video, and till then happy learning. We'll come up with the people and environment, and till then happy learning and thank you very much.